ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। एक ड्राइवर माल लेकर पहुंचता है कंसाइनी के पास, लेकिन जिसका माल होता है वो व्यक्ति गाड़ी को पकड़ लेता है, ड्राइवर की मारपीट करता है, गाड़ी के टायर उतार लेता है और गाड़ी के तमाम जो कागजात हैं वो भी अपने कब्जे में ले लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पुलिस भी कोई मदद नहीं कर रही है इस गाड़ी चालक की, पूरी कहानी बताएंगे आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट। जिस गाड़ी के साथ ये घटना हुई वो गाड़ी नंबर आप देख सकते हैं, हरियाणा की ये गाड़ी है 1109। विशाल हैं गाड़ी के मालिक और अजय सिंह हैं गाड़ी के ड्राइवर, जिनके साथ ये पूरी घटना हुई है। पालम विहार से ये माल लेकर गए थे, असल में घर का सामान था, शिफ्टिंग हुई है, जैसे शिफ्टिंग होती है वो सामान था और जाना था धनकुनी वेस्ट बंगाल के अंदर। 31 जुलाई को ये लोड लिया जाता है पालम विहार के एक घर से और ये गाड़ी 6 अगस्त को पहुंच जाती है धनकुनी, जहां पर ये माल को अनलोड करना था। कुल जो भाड़ा तय हुआ था वो सिर्फ 28,000 रुपये था, जिसमें से 22,000 रुपये एडवांस मिल गया और 6,000 रुपये पेंडिंग था। भाड़ा इसलिए कम था क्योंकि इस गाड़ी के अंदर सिर्फ इसी व्यक्ति का माल नहीं था, किसी और का भी लोड था, तो 2 लोड इसके अंदर शामिल थे। सिर्फ इस लोड का जो था वो 28,000 रुपये भाड़ा था। ट्रांसपोर्टर जो इस डील के अंदर था वो था सवरिया ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। बड़ी शानदार इन्होंने वेबसाइट बना रखी है, उसके ऊपर एक फ़ोन नंबर भी है, लेकिन उठाता कोई नहीं है। ब्रोकर इसके अंदर कोई प्रदीप नाम का व्यक्ति है और जो कहता है कि मेरी कंपनी का नाम कृष मूवर एंड पैकर पालम विहार है। असल में कृष नहीं है, कुछ और है, आगे चल के बताऊंगा मैं। तो ये ब्रोकर के जरिए ये डील होती है और ये माला जो घर का सामान होता है, हाउस होल्ड गुड्स जिसे हम बोल देते हैं, वो पालम विहार से उठाई जाती हैं और ये व्यक्ति चला जाता है। उससे पहले इस गाड़ी के अंदर प्लाई बोर्ड एक पहले से ही लोड होता है, लेकिन कुछ जगह होती है तो ये माल भी बीच में लोड कर लिया जाता है। 2 पार्टियों का माल था। जो प्लाई बोर्ड जिस पार्टी का था उसका कोई डिस्प्यूट नहीं है, ज़्यादा जो आगे जाके पचड़ा पड़ा है पूरा वो घर के सामान का ही है। तो गाड़ी जैसे मैंने बताया कि 6 अगस्त को ठीक ठाक वहाँ पर पहुँच जाती है। उस डेस्टिनेशन के पास में जाकर वो फ़ोन करता है जो ड्राइवर है ब्रोकर को और जो माल का मालिक है उसको कि मैं पहुंच गया हूं। तो उसे हिमालय पार्किंग है उस सोसाइटी के आसपास में, वहां पर रुकने के लिए बोल दिया जाता है। जिस व्यक्ति का ये माल है उसका नाम है सुमन दत्ता। तो वो जब ड्राइवर से बात करता है फ़ोन के ऊपर, वो पूछता है कि गाड़ी की हाइट कितनी है, तो वो बताता है कि गाड़ी की हाइट इतनी है। तो उसने कहा कि ये गाड़ी तो हमारी कॉलोनी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। कॉलोनी का जो नाम है वो नेताजी नगर है। तो वो बोलते हैं कि ये माल हमें दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना पड़ेगा, उसमें शिफ्ट करके फिर हम कॉलोनी के अंदर गाड़ी जो माल है वो ले आएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गाड़ी पार्किंग में रहती है, दूसरी गाड़ी आती है। जब उसमें माल की जो है शिफ्टिंग हो रही होती है, तब सुमन दत्ता जो माल का मालिक है वो कहता है कि मेरा तो इसके अंदर माल कम है, मेरी फ्रिज कम है, मेरा ओवन कम है और सबसे बड़ी बात, मेरी कार थी फीगो प्लैटिनम, वो कहाँ है? वो भी तो बोला था ब्रोकर ने, ट्रांसपोर्टर ने, कि वो भी इसके साथ ही आएगी, वो तो नहीं है। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा डिस्प्यूट वहां पर हो जाता है। निश्चित तौर पर कार कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, तो उसका जो लाजिम था उसका भी चिंतित होना कि मेरी गाड़ी कहाँ है। तो उसने बोला, गाड़ी माल जो ड्राइवर था अजय, उसने बोला कि सर देखिए मुझे एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट को आप चेक कर लीजिए, उससे जो सामान मेरी गाड़ी में रखा था वो मैं सारा सामान लेके आया और कार कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं जिसको मैं कहीं भी उतार दूंगा। और दूसरी बात, 1109 गाड़ी में इतनी बड़ी कार आएगी ही नहीं और इतना सामान के साथ तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो गाड़ी के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है, कुछ बताया नहीं गया। आप जहाँ पर आपने बुकिंग कराई थी उनसे सीधी सीधी बात करें कि आपकी कार कहाँ पर है, और आप जो और सामान मिसिंग बोल रहे हैं वो भी उनसे पूछिए। अगर वो कह देंगे कि मेरी गाड़ी में था तो मैं जिम्मेवार हूं, लेकिन अगर उन्होंने भेजा ही नहीं है तो इसमें मेरा कसूर नहीं है। लेकिन उसके बाद हुआ वही जो हर डिस्प्यूट में होता है, गाड़ी मालिक चालक और जो व्यापारी के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसमें जो रोल निभाना चाहिए वो ट्रांसपोर्टर का काम होता है जिसने लोड दिलवाया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि कई ऐसी ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं वो इस जो समस्या का निदान करने की बजाय क्या करते हैं कि फ़ोन बंद कर लो। वही काम इस केस के अंदर हुआ, ना तो ब्रोकर फ़ोन उठा रहा है और ना जो ट्रांसपोर्टर है वो फ़ोन उठा रहा है। अब जिसका माल है, जिसकी गाड़ी मिसिंग है, वो तो एक्शन लेगा, लेकिन उसने करा क्या कि उसने एक तो सवरिया ट्रांसपोर्ट जो है इस केस में उसके ऊपर FIR दर्ज करा दी। हालांकि हमें FIR की कॉपी उसने कोई भेजी नहीं है, लेकिन उसने बताया कि मैंने FIR दर्ज करवा दी उस ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ, लेकिन एक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन
इस गाड़ी जो अपना पूरा जो गुस्सा है वो असल में इस गाड़ी के ऊपर निकाल रहा है। अब उसने किया क्या कि गाड़ी को पकड़ कर वहां पर रख लिया। जो लोकल वहां पर लोग हैं, कोई क्लब बना हुआ है सम्मति टाइप, वो लोग वहां पर आ गए क्योंकि लोकल लोग हैं। अब गाड़ी मालिक के पास तो या गाड़ी चालक की तो कोई सपोर्ट करेगा नहीं, तो सभी वो उस जो सुमन दत्ता है उसके साथ में खड़े हो गए। वहां पर कोई रंजीत नाम का व्यक्ति है, वो भी कोई ट्रांसपोर्टर है, उसने इस गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है। ये जो तमाम जानकारी हमें अजय ने दी। और जब वहां पर जो चालक है वो एफआईआर लिखवाने गया लोकल पुलिस स्टेशन में वेस्ट बंगाल में, तो उसकी बात नहीं सुनी गई। सुना क्या, उसने बोला कि मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर ही नहीं करने दिया गया, बाहर से ही भेज दिया गया। और जो गाड़ी मालिक है वो हरियाणा में है और वो भी अपने लेवल पर सारी कोशिश कर रहा है। वो दिल्ली गया, ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में गया, जो एड्रेस उनकी वेबसाइट वगैरह पे दिया गया है वहां पर ये कंपनी ही नहीं है। ब्रोकर को फोन किया तो ब्रोकर कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो पूरी तरह से जो गाड़ी मालिक है और गाड़ी चालक है वो फंस चुके हैं। आज की डेट में क्या स्टेटस है वो मैं आपको बताता हूँ। ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम को भी कई दिन लग गए इस पूरी समस्या के ऊपर, लेकिन कोई खास समाधान इसमें निकलता नजर नहीं आ रहा है। पहले तो आपको बता दें कि जो हमारी टीम की बात हुई ओनर के साथ, जो जिसका माल है, जो माल का जो मालिक है उसके साथ बात हुई। उसका क्या कहना था, उसने कहा कि सबसे पहला तो मेरा शिकवा ये है कि मेरी बात जो ट्रांसपोर्टर के साथ हुई थी वो ये हुई थी कि मेरा जो माल है वो एक गाड़ी के अंदर आएगा, किसी शेयर्ड व्हीकल के अंदर नहीं आएगा। लेकिन इस जो गाड़ी ये वाली थी इसके अंदर 2 पार्टियों का माल था, ऐसा क्यों किया ट्रांसपोर्टर ने। दूसरा उसने कहा कि मेरा मटेरियल मिसिंग है, मेरी कार मिसिंग है। मटेरियल भी उन्होंने बाद में बोला दूसरे तीसरे फ़ोन में कि फ्रिज नहीं है, ये नहीं है, पहले उन्होंने कार का बोला था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने एफआईआर रजिस्टर्ड करा दी है सवरिया ट्रांसपोर्ट के बारे में। और जब हमने उनको कहा कि आपने इस गाड़ी को क्यों पकड़ के रखा है, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो नहीं पकड़ा है। तो बड़ा ही उन्होंने टेक्निकल जवाब दे दिया, खुद नहीं पकड़ा, अपने किसी साथी से गाड़ी को पकड़वा दिया, बात तो एक ही है। इसके बाद बात करें ब्रोकर की, तो उसको कई फोन 9-10 फोन किए, उसने फोन नहीं वो उठा रहा ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम का। और एक और नया खुलासा हुआ कि गाड़ी मालिक को ये था कि उसकी कंपनी का नाम है क्रिश पैकर्स एंड मूवर पालम विहार, लेकिन क्रिश नहीं है, त्रिश है, टी लगाया हुआ है। ये भी जानबूझ के उसने गलत पहले बोला। वो ड्राइवर के साथ उसकी ज़रूर बातचीत हुई 2-3 बार, तो बोल देता है कि मैं कोई मसला सुलझाने हरिद्वार आया हूँ, मैं जल्दी ही तुम्हारे से बात करूँगा, शाम को बात करूँगा, कल को बात करूँगा, ये मसला सुलझा दूंगा। लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है। अब कुछ दिनों से उसने फ़ोन ही बंद कर लिया है। देखिए, कार कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं कि ब्रोकर को पता ही नहीं है। तो पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है कि वो सीधा सीधा जो माल का मालिक है उससे बात करके मसले को सुलझा नहीं रहे हैं। एक तस्वीर भी मिली है जिसमें दिख रहा है कि वो गाड़ी एक जो ऑटोमोबाइल कैरियर होता है, कार कैरियर जिसे हम बोलते हैं, उसके अंदर लोड हो रही है और वो निश्चित तौर पर 1109 नहीं है, ये गाड़ी नहीं है। तो इससे भी गाड़ी मालिक को साफ साफ पता तो लग रहा है कि ये वाली गाड़ी में मेरी कार नहीं आनी थी, किसी और में लोड करा दी गई है। लेकिन अब वो और तो उसका कोई जोर चल नहीं रहा, वो गाड़ी के ऊपर जोर निकाल रहा है, मालिक के ऊपर जोर चला रहा है और ड्राइवर के ऊपर जोर चला रहा है। ये भी बताया गया कि ड्राइवर को वहां पर पीटा भी गया है। ये जो ब्रोकर की कंपनी है त्रिश पैकर एंड मूवर, ये गाड़ी मालिक ने हमें बताया कि गुड़गांव रोड के ऊपर कोई मारुति की एजेंसी है, उसके सामने इसका दफ्तर है, लेकिन ये दफ्तर खुलता नहीं है। जो उसने आसपास के लोगों से पूछा और जहां से माल लोड हुआ था वहां पर गया, तो वहां पर कुछ लड़कियां बतौर पीजी रह रही हैं। तो उनका कहना है कि हमें नहीं पता कि किसका घर है, किसका मकान था, हमने तो किराए पे लिया है अभी अभी। उसके बाद सवरिया ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इनकी वेबसाइट बड़ी शानदार बनी हुई है, उसके ऊपर नंबर दिए गए हैं, नंबर कोई उठाता ही नहीं है। और इसमें बताया गया कि दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलोर में इनकी ब्रांचेज हैं, लेकिन दिल्ली में जो एड्रेस दिया गया है उस एड्रेस पर इनका दफ्तर नहीं है। ये जानकारी भी हमें गाड़ी मालिक ने दी है। इसके बाद जो रंजीत नाम का व्यक्ति है जिसने गाड़ी पकड़ कर रख रखी है, वो लोकल ट्रांसपोर्टर बताया जाता है धनकुनी का, और वहाँ पर कोई क्लब जो बना हुआ है, समिति बनी हुई है, काफ़ी पावरफुल होते हैं ये लोग, उसका भी वो मेंबर है। इसी वजह से वहाँ पर शायद एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है। और जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिली वो ये है कि गाड़ी तो उन्होंने छोड़ दी है। अब काफ़ी बातचीत होने के बाद गाड़ी छोड़ दी है, लेकिन गाड़ी के 2 टायर और गाड़ी की पूरी जो फाइल है कागजातों की वो अपने पास पकड़ ली है, वो अपने पास रख ली है। बड़ी स्मार्टनेस उन्होंने की है कि कल को हमारे पे इल्ज़ाम ना लगे चोरी का, गाड़ी पकड़ने का, और गाड़ी छोड़ दी है। और ये कागज़ों के बिना तो अब ड्राइवर वो कह रहा है कि मैं सर जाऊँ कहाँ, मैं कोई लोड नहीं ले सकता, मैं कहीं जा नहीं सकता। तो कागज़ पकड़ के रख लिए हैं। 2 टायर लगभग उनका कहना है कि काफ़ी कीमत है उनकी, नए टायर हैं, वो भी उन्होंने पकड़ के रख रखे हैं। एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है, ना दिल्ली के अंदर हो रही है, ना जो है वो बंगाल के अंदर हो रही है। कोई व्यक्ति इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा, ब्रोकर फ़ोन नहीं उठा रहा, ट्रांसपोर्टर फ़ोन नहीं उठा रहा। हाल ही में 17 अगस्त को डीसीपी जो है ओखला पुलिस स्टेशन के अंदर, वहाँ पर उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई है गाड़ी मालिक ने, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है।
देखिए ये वही पुलिस वाले हैं जो रोड के ऊपर अगर छोटी सी आप रेड लाइट क्रॉस कर दें या फिर गाड़ी थोड़ा दूर जाकर रोक दें या कोई आपके पास कागज़ ना हो तो बड़े बड़े चालान ये बना देते हैं। शायद उसी को ये अपना काम समझते हैं। जब आप मुसीबत में होते हैं तब आपकी हेल्प करना इनके फ़र्ज़ों की जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल ही नहीं है, वो फाड़ कर फेंक दी गई है वो लिस्ट। इस केस का जो समाधान है ना असल में वो कर सकती हैं लोकल एसोसिएशन। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि लोकल एसोसिएशन राष्ट्रीय स्तर की एसोसिएशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोकल स्तर की जो एसोसिएशन है। अगर धानकुनी में कोई ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होती अच्छी वाली तो वो जाकर वहाँ पर बात कर सकते थे, उसे समझा सकते थे जो माल का मालिक है कि भाई इसका कसूर नहीं है, ट्रांसपोर्टर का कसूर है, जहाँ से बुकिंग कराई है तुम उसके ऊपर जो एक्शन लेना है लो। गाड़ी मालिक का या गाड़ी ड्राइवर का क्या कसूर, उसे मारने पीटने का क्या इसमें फ़ायदा है। लेकिन अब ये करे कौन, ये एक वैक्यूम है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और इस केस में हम भी खुद भी हेल्पलेस हमें महसूस हुआ कि क्या उसकी हेल्प करें, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी है। उम्मीद करेंगे कि गाड़ी किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर निकलें। लेकिन दो नाम आप याद रखें, सावरिया ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है त्रिश पैकर्स एंड मूवर्स। और ये दोनों जो कंपनियां हैं वो पालम बिहार दिल्ली की हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।